क्लियर सुन पा रहे हो या फिर मैं ईयरफोन का यूज़ करूं? अगर ऐसे ही आवाज़ क्लियर आ रही है तो फिर ईयरफोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा मैं भूमिका बना रहा हूँ कि आज कौन कौन से विषय पर वार्ता होगी। तो बाबू अग्रवाल जी, पंडित शर्मा जी, सुकून, प्रतीक, तिलेश्वर, जहांगीर, जितने भी भाई, श्रवण जी, तो ईश्वर धाकर, राहुल वर्मा, जितने भी हमारी उस परमपिता परमात्मा की दिव्य आत्माएं हमारे साथ जुड़ी हैं, तो सबका, रविंद्र सहगल जी, तो जितने भाई जुड़ चुके हैं। तो देखिए, जब भी ब्रह्मचर्य की बात होती है तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, थोड़ा ये मतलब ये तो कोई धार्मिक मुद्दा है ना, जानने की पूजा पाठ करना, हमारी तरह सफेद वस्त्र पहन लेना, खड़ाऊ पहन लेना, घर से बाहर चले जाना, सभी लोगों को यही लगता है कि सिर्फ यही ब्रह्मचर्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी शायद 4-5 साल पहले की बात है, अमेरिका की एक साइंटिस्ट, उसने, अरे भाई, उसने ब्रह्मचर्य पे, सेलिबेसी पे साइंटिफिक रिसर्च की और उसने नो फैप नाम दिया। तो जो आप उसमें यही था कि आदमी अगर मास्टरबेशन आज तो मैं तुमको छोड़ देता है। तो देखो जी, बिल्कुल साइंटिफिक है ना, ये ब्रह्मचर्य सिर्फ धर्म, अंधविश्वास या एक पूजा पाठ की पद्धति ही नहीं है। जय बजरंग बली बोल दो 3 बार, जय बजरंग बली। तो यानी कि ब्रह्मचर्य आज के युवा तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जो हमारा सीमन होता है, जो वीर्य होता है, आयुर्वेद अगर आप पढ़ते हो तो उसमें साधारण से आता है कि जो वीर्य है वो शरीर की 7वीं धातु है ना। सबसे पहले हमने भोजन खाया, भोजन से रस, फिर रक्त, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य शुक्र, तो ये सब पार करके जो 7वीं 8वीं धातु होती है वो वीर्य होता है, यानी कि स्पर्म है ना। और स्पर्म में अब आप देखो, एक धातु से दूसरी धातु को बनने में 5 दिन लग जाते हैं, है ना। तो 7 धातुएं जब 7वीं धातु बनेगी तो 7 × 5 = 35, यानी कि अभी जो आपके शरीर में वीर्य है उसको बनने में 35 दिन लगे हैं। 35 दिन पहले आपने जो अन्न खाया था, आपने जो भोजन किया था, वो आपकी कमाई है ना, वो आपके शरीर में आज वो इकट्ठी हुई है एनर्जी। तो देखो, अगर कोई मास्टरबेशन करता है ना, जहाँ अप्राकृतिक रूप से ऐसा संभोग वगैरह करता है, या नाइट फॉल वगैरह में अप्राकृतिक होता है, तो देखो आपकी कितनी ऊर्जा खराब हो गई। 35 दिन जिसको शरीर, अब एक चीज देखो, कोई किसान ने पूरा 1 महीना मेहनत की है ना, पूरा गर्मी में है ना, और 1 महीने की उसको कमाई थी, उसने उस कमाई का क्या किया कि लाकर उसको, उस नोट्स को फाड़कर गटर में डाल दिया। तो कितना बेवकूफ़ कहेगा ना, अरे कितना बेवकूफ़ इंसान है ये। तो वैसे ही ऐसी स्थिति उस इंसान की है जो मास्टरबेशन नास्तमैथुन करके इस एनर्जी को निकाल देता है। यानी कि आज जो शरीर में वीर्य है उसको बनने में इतनी मेहनत लगी है, अगर इंसान बार 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 उस एनर्जी को निकालता रहेगा है न, उस वीर्य को निकालता रहेगा, तो शरीर की सारी ऊर्जा वहीं पे, शरीर को उसी में उलझा रहेगा शरीर, है ना। उसको बनाएगा, शरीर इतनी मेहनत करेगा, फिर निकाल दोगे, शरीर मेहनत करे फिर निकाल दोगे, तो फिर दिक्कतें क्या आती हैं, तो शरीर में वीकनेस आ जाती है। बाल झड़ना, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। आंखें की जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाएगी। जो रीढ़ की हड्डी होती है, देखना ये काफ़ी भाइयों की दिक्कत रहती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके बिल्कुल बैक पे पेन रहता है, तो आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी। आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, चेहरे पे कोई शाइन ही नहीं रहेगी। आपकी आंखों में कोई शाइन नहीं रहेगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। और कुछ भाइयों का ये भी कहना है कि जब वो कुछ समय बैठे रहते एकदम उठते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये सब वीकनेस के कारण है ना, वीकनेस के लक्षण है, वीकनेस के सिम्टम्स हैं। तो ये सब बहुत, देखिए, अगर
ये ब्रह्मचर्य खंडित करने से, स्पर्म को बार बार बाहर निकालने से, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए ना कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम है, तो वो अनंत हो जाएंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है।